आज आप सुनने वाले हैं अधूरी कहानी का दूसरा भाग। कलमधारी दिशाजी, कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष। आखिर में त्रिदेव ने फैसला ले ही लिया था और पर्णा को भी सब कुछ बता दिया था। पर्णा को भी कोई हर्ज नहीं था। आज त्रिदेव के उस फैसले पे ऑफिशियली मोहर लगने वाला है। हाँ, त्रिदेव और पर्णा डिवोर्स ले रहे हैं। एक साइन से ऑफिशियली तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या दिल से मिट पाएगा ये रिश्ता? शादी के 5 महीने पूरे होते ना होते ही कोर्ट में डिवोर्स फाइल हो चुका है। वरना अभी सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई है। नहीं, ना कोई विरोध ना कोई प्रतिरोध। त्रिदेव भी गाड़ी चलाए जा रहा है। उसके पास में पर्णा बैठी है, शांत, बिल्कुल शांत। पास में बैठे होने के बावजूद भी दोनों इंसानों में लाखों मीलों की दूरी आ चुकी है। गाड़ी चलाते हुए त्रिदेव को भी फील हो रहा है, वर्तमान ही असली है। अगर अतीत को खींच के पुनर्स्थापित करने के बारे में सोचे तो वो सिर्फ वर्तमान को नष्ट करता है और कुछ नहीं। लेकिन बहुत समय बीत चुका है। पर्णा को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है त्रिदेव की। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के फिर से पर्णा के साथ वो अपनी जिंदगी शुरू करे। लेकिन क्या वास्तव में संभव है टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना? गांठ तो रह ही जाती है उसमें भी। इतने देर से ख्यालों की दुनिया में गाड़ी चलाते हुए त्रिदेव को समझ ही नहीं आया कब उल्टे तरफ से तीव्र गति से आती हुई लॉरी के साथ गाड़ी टकराते ही त्रिदेव गाड़ी से बाहर फुटपाथ पे गिर पड़ा और गाड़ी भी बिना किसी ड्राइवर के इधर उधर भागते हुए आखिर में एक पेड़ से टकरा गया। उस भयानक एक्सीडेंट की आवाज से चारों तरफ कांप उठा। उसके बाद एक शांति छा गई चारों तरफ। कांपते हुए जख्मी हाथों से दरवाजा खोलते ही आंखों के सामने खून से सना हुआ पर्णा का चेहरा दिखाई देता है त्रिदेव को। बुझी बुझी आंखों के साथ त्रिदेव की तरफ देखने लगती है पर्णा। साथ ही में होठों में खिल उठती है एक हल्की सी हंसी। पर्णा, पर्णा क्या हुआ? गहरी सांसें लेते हुए पर्णा कहती है, तुम ठीक हो? मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे तुम्हें किसी और के साथ देखूंगी, लेकिन अभी और वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं रही मुझे। त्रिदेव, अच्छे से रहना। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे जिंदगी के दूसरे पड़ाव का एंडिंग हमारे रिश्ते के जैसा ना हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे इस दोनों हाथों के बीच में पूरी जिंदगी के लिए सो पाऊंगी। हमारी कहानी पूरी होकर भी अधूरी रह गई, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। त्रिदेव, एक बार मुझे गले लगाओगे प्लीज? मैं तुम्हारी धड़कन की आवाज सुनते हुए सोना चाहती हूँ। एक सांस में ये बातें कहते कहते श्रीपर्णा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। प्लीज एनीवन, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। पर्णा, आंखें खुली रखो, गहरी सांसें लेते रहो। पर्णा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज पर्णा। त्रिदेव ने भी फिर से उसे अपने बाहों में कस के जकड़ लिया, जैसे विदाई के वक्त उसे गले लगा लिया था। लेकिन दूसरे पल ही समझ पाया था, उसकी हार्ट बीट सुनते सुनते श्रीपर्णा पूरी जिंदगी के लिए सो चुकी थी। पर्णा, पर्णा, आंखें खोलो। त्रिदेव की आंखों से जैसे तेज बारिश हो रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, हमारी कहानी पूरी होकर भी अधूरी रह गई।